दिन गुजरते हुए वक्त का अंदाजा ही नहीं होता, मगर दर्द गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त गुजर ही ना रहा हो। क्योंकि सब्र करना मुश्किल है, मगर सब्र करते करते अल्लाह ताला सब्र करना सिखा देते हैं। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते, नहीं। सब्र खुद ही उन दिनों में घर बना लेता है जहाँ सब्र करने की चाह होती है, जहाँ अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश होती है। और फिर आजकल करते हुए दिन भी गुजर जाते हैं और दर्द भी। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। या रब, कभी यूं ले हिसारे रहमत में मुझे, मैं खुद पे रिश करूं और रो पड़ूं। जब लगे कि कोई आपको बीच रास्ते अकेला छोड़ गया है, तो उस इंसान से गिला करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि असल में अल्लाह ने आपको अपने करीब आने के लिए उसे वसीला बनाया था। और बेशक अल्लाह जो चाहता है वही करता है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो यादें गुनाह भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। कूल की उम्मीद में यहाँ तक आ गए हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगे हालात भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करें कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह उन आंसुओं की जुबान भी समझता है जिनका कर हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। फिर एक रोज तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम वजिद थे और अल्लाह ने तुम्हें रोक लिया। गिराने वालों को खबर नहीं है शायद कि खुदा थाम लेता है उसे जो गिर गया। फिर खुदा ने नवाज दिया आखिर मुझे सब्र से, जब मैं उसकी रजा के लिए खुद से भी लड़ गया। बड़ी दुआएं बहुत इंतजार के बाद कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो दुआ, जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो। अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौजज़े करते हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं अल्लाह ताला। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है ना, तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी खत्म हो गई, और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है। मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है, अल्लाह और इंसान की कहानी। जब इंसान बेबस और मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दुआ मांगता है। ऐ मेरे अल्लाह, तुझ पे छोड़ दिया है सब, जो तेरी रजा है वही मेरी रजा है, तो फिर बस मसला उसके हवाले कर दो, इस यकीन के साथ कि वो कोई न कोई हल निकाल देगा। और फिर उसकी मोहब्बत और रहमत के जलवे देखो, तो मांग कर तो देखो सच्चे दिल से। वो तुम्हारी दुनिया ना बदल दे तो कहना हालात बड़े सख्त हो गए हैं, मामलात सही नहीं हो रहे, जिन पर भरोसा था वो दगा दे रहे हैं, अब सब्र नहीं हो रहा। लेकिन सब्र अभी तो करना है, उसी का तवज्जो है। जब सांस भी ना लिया जा रहा हो, दिल शिकस्ता हो चुका हो, तभी तो सब्र करना होता है। मेरी मानो, थोड़ा और सब्र करो, वो वक्त बदल देगा, हिम्मत ना हारो। वो कहता है कि मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं करता, तो बस यकीन के साथ सब्र करो। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए हो, वो रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे, अपने मौजज़े पर यकीन रखो, उसका गुण तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। एक रोज ये दर्द खत्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है, तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी रिश्तियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू।
तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत करीब है। इस जहान के पार एक मुकाम है जिसको अर्श इलाही कहते हैं और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं। वहाँ एक एक पल, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ। वहाँ ज्यादती नहीं होती। हर आंख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका अजर देगा कि तुम अपनी खुश नसीबी पर खुद रिश्क करोगे। वो मेहरबान रब है, कुछ नहीं भूलता।